दोस्तों G20 सम्मेलन 2023 सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन की दुनिया में काफी सराहना हो रही है। G20 समिट के लिए भारत सरकार ने भारी भरकम पैसे खर्च किए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 9 से 10 सितंबर में हुए इस समिट में 4100 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस रकम में से अधिकांश अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में खर्चा हुआ है। यह निर्माण G20 शिखर सम्मेलन के बाद भी काफी उपयोग होगा। एक रिकॉर्ड्स के अनुसार इन खर्चों को मोटे तौर पर करीब 12 कैटेगरीज में बांटा गया है। साल 2023-24 में बजट में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस तरह वास्तव में हुआ खर्चा बजट राशि से करीब 4 गुना ज्यादा है। सरकार ने इस आयोजन के लिए दिल्ली के सौंदर्यीकरण में भारी भरकम खर्चा किया है। आइए जानते हैं कि इससे पहले अन्य देशों ने G20 समिट की मेजबानी पर कितने पैसे खर्च किए हैं। दोस्तों, कनाडा ने साल 2010 में G20 सम्मेलन की मेजबानी संभाली थी। इस समिट में 715 मिलियन CAD यानी करीब 4351 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद फ्रांस ने साल 2011 में G20 समिट की मेजबानी संभाली थी। इस आयोजन में 8 करोड़ यूरो करीब 712 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई थी। इसके बाद रूस में साल 2013 में G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था। रूस द्वारा आयोजित 2013 के G20 सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन की लागत लगभग 2 अरब रूबल थी, जो 170 करोड़ रुपए से अधिक रकम है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को साल 2014 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली थी। ब्रिस्बेन में हुई इस समिट की मेजबानी में ऑस्ट्रेलिया ने 400 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए थे। साथ ही सुरक्षा के लिए अलग से 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किया गया था। इस तरह कुल खर्च करीब 2653 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ था। उसके बाद साल 2016 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के हांगझाऊ में किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस समिट पर 24 अरब डॉलर का खर्चा हुआ था। यह 1.9 लाख करोड़ रुपए के बराबर रकम है। उसके बाद साल 2017 का G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था। जर्मनी का आधिकारिक G20 वेबसाइट के अनुसार हैम्बर्ग में हुई इस समिट पर 72.2 मिलियन यूरो यानी 642 करोड़ रुपए का खर्च आया था। दोस्तों, साल 2018 का G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसका बजट 11.2 करोड़ डॉलर यानी करीब 931 करोड़ रुपए आया था। उसके बाद साल 2019 का G20 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित हुआ था। एक्स द वर्ल्ड रैंकिंग द्वारा ट्वीट किए गए आंकड़ों के अनुसार जापान के ओसाका में हुए इस समिट में 320 मिलियन डॉलर यानी 2660 करोड़ इंडियन रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद साल 2022 में G20 समिट इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। इस शिखर सम्मेलन का बजट करीब 674 अरब इंडोनेशियाई रुपया यानी 364 करोड़ से अधिक था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना की है और इसके नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति जीत बताया है, जो वैश्विक मंच पर देश का प्रभाव बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापक वार्ताओं की एक सीरीज के माध्यम से विवादास्पद यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों के बीच अप्रत्याशित आम सहमति बनाने में कामयाब रहे हैं। इस वजह से देश ने सम्मेलन से पहले नई दिल्ली समिट डिक्लेरेशन पर समझौते तक पहुंचने में अग्रिम भूमिका निभाई है। वहीं एसोसिएट्स प्रेस ने G20 शिखर सम्मेलन में विभाजित वैश्विक शक्तियों के बीच समझौतों को मोदी की कूटनीति जीत शीर्षक वाले लेख में कहा है। कुछ विशेषज्ञों ने समझौते को रूस की जीत के रूप में भी देखा है, जबकि अन्य ने इसे पश्चिम के लिए एक उपलब्धि करार दिया है। हालांकि अधिकतर विशेषज्ञ सहमत हैं कि यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए विदेश नीति की जीत है, क्योंकि वह वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। वहीं ब्लूमबर्ग ने कहा है कि G20 ने भारत के प्रधानमंत्री के वैश्विक नेता के दर्जे को मजबूत किया है। फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार जॉन रीड ने अपने लेख में कहा है कि मुझे लगता है कि भारत और व्यक्तिगत रूप से मोदी दोनों के लिए एक निर्विवाद जीत थी।
वहीं गल्फ न्यूज ने लिखा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता ने बहुपक्षीय कूटनीति में देश की बढ़ती भूमिका और एक ऐसी आवाज के रूप में उभरने को रेखांकित किया जिसे अवश्य सुना जाना चाहिए। अंग्रेजी भाषा के अखबार चाइना डेली में प्रकाशित एक भारतीय प्रोफेसर के आलेख में इस पर जोर दिया गया है कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान कई नए मानक गढ़े हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि G20 का यह सफल कार्यक्रम भारत में पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को मजबूत करेगी। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ, क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खुद को अत्यधिक आकर्षक बनाया है।